शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपेगी और बताएगी कि जिस नजुल की जमीन में तमाम दंपति लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके वहां पे निवास कर रहे हैं, उनको प्रशासन द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। यह बड़ी दुख की बात है। और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग झोपड़ी बना करके वहां रह रहे हैं, उनके साथ में अन्याय अत्याचार करते हुए बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह बुलडोजर नीचे ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये भारत आदिवासी और हम सभी से ये ज्ञापन सौंपने जाते हुए शांतिपूर्वक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हमें जाकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपना है। साथियों, आपने सुना होगा पैसा कानून, 5वीं अनुसूची 6 मंडला जिला बहुल आदिवासी 5वीं अनुसूची क्षेत्र आता है, परंतु यहाँ की कुछ दमनात्मक नीतियों के कारण बिना ग्राम सभा के, बगैर ग्राम सभा के प्रस्ताव के गरीबों की झोपड़ी को उजाड़ दिया जाता है। आपको समझना होगा, कंधे से कंधे मिलाकर एकता के रूप में रहना होगा और भारत आदिवासी पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के रहोगे तो किसी की मजाल नहीं है कि वह आपके ऊपर आंख उठा करके देख ले। और हम बता देना चाह रहे हैं, यहाँ पे जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो व्यवस्था चरमराई हुई है। आप देखना, कोर्ट कचहरी से लेकर के सबसे ज्यादा हमारे घुघरी ब्लॉक के लोग जा करके चप्पल खिंच जाते हैं उनके, परंतु कानून व्यवस्था भी यहाँ पे ऐसी चरमराई है कि हमारे लोगों के कोई भी काम, चाहे वह तहसील से हो, थाने से हो या तमाम पंचायत से हो, हमारे लोग आज भी दर दर भटक रहे हैं। उसका कारण है आप लोगों को एक होना होगा। SC ST OBC माइनॉरिटी भाइयों को एक होकर के अपनी जो हक की लड़ाई है उसको कंधे से कंधे मिला करके लड़ना होगा। और हमारे भारत आदिवासी पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेता, उनकी भी आप कभी कभी सोशल मीडिया में देखिए, वे हमेशा हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी। आपने मंडला के अंदर में देखा होगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, परंतु इनके जो नेता हैं ये गद्दार लोग हमारे समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज नहीं उठाते। उसको आज भारत आदिवासी पार्टी देश में उठा रहे हैं। आप सभी से बहुत धन्यवाद जो आप सभी एकत्रित हुए। और मैं चाहता हूं कि आप इस ज्ञापन कार्यक्रम में बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर जाएंगे। और हमारे बीच हमारे दादा मरावी जी, आपके क्षेत्र के बुद्धिजीवी, जिन्होंने पहले भी बहुत समाज के लिए संघर्ष किए, हम दो सब उन्हें भी बोलने के लिए मौका देते हैं। दादा मरावी जी। जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी आपने हमारे संभागीय अध्यक्ष नौजवान साथी भाई सुरेंद्र सिरसाम जी का वक्तव्य सुना है। हमको पता नहीं था कि यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। हम उसका स्वागत करना चाहते हैं। अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए, हटना चाहिए ना, पर कैसा हटना चाहिए? नियम के तहत हटना चाहिए। अभी हमको जानकारी मिली, यहाँ पूछे कि 20 लोगों को नोटिस दिया गया। कितने लोगों को? 20 लोगों को नोटिस दिया गया। और झोपड़ी गिराया गया कितने लोगों का? केवल 3 लोगों का। ऐसा क्यों? हम ये शासन और प्रशासन से पूछना चाहते हैं। 20 लोगों का अतिक्रमण हटाओ अभियान में नोटिस निकला। 20 का बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? 17 लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? और इसी का ज्ञापन आज हम जो है राजस्व विभाग तहसीलदार साहब के यहाँ जाने वाले हैं और हम पूछेंगे उनसे। 20 लोगों का नोटिस दिए, 20 लोगों को घर में बुलडोजर चलना चाहिए, ये वाजिब है। अतिक्रमण है तो सबका है। 17 लोगों को क्यों छोड़े भैया? किसके दबाव में छोड़े? ये हम सब यहाँ जाकर के पूछेंगे। और 20 लोगों के नोटिस दिया है, 20 लोगों का मकान गिरना चाहिए। गिरना चाहिए ना? हाँ, गिरना चाहिए। हम इसके हक में, हम किसी के बचाव नहीं करेंगे। जो अतिक्रमण किया है उसका अतिक्रमण हटना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो।
निम्न वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो या अमीर वर्ग का हो, नियम कानून सबके लिए है ना भाई। भारतीय संविधान ये हमको बताता है। भारतीय संविधान में हम सब कैसे हैं, समान हैं, सबको बराबर अधिकार मिला है। तो हम पूछना चाहते हैं वो राजस्व विभाग के अधिकारियों से अभी जाकर के 20 का नोटिस निकला तो 3 का ही क्यों गिरा भाई, 17 को क्यों बचाए, किसने बचाया, हम पूछना चाहते हैं। अतिक्रमण है, हटना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। सरकार की जमीन में अगर किसी ने अतिक्रमण किया है हटना चाहिए और सबके साथ में समान व्यवहार होना चाहिए। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कंधे से कंधे मिलाकर मेरे भाई 40-50 साल से अपन लोग देख रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस सभी को वोट दी। यहाँ पर आज घुघरी में विधायक जी है ना, उनको पता नहीं है और ये पता नहीं है। अब 3 लोगों का मकान गिर रहा है, 17 लोगों का मकान कहाँ है, तो भैया कौन बचा रहा है उनको। तो ये ज्ञापन हमको सौंपना, ये शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, लड़ेंगे। जहाँ न्याय, हमको अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, हमको पार्टी से मतलब नहीं है। जो पार्टी हमारे गरीबों के हित में खड़ी होगी हम उसके साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सहयोग किया, शासन प्रशासन ने हमको मदद किया, इसके लिए आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे समान व्यवस्था में रहने वाला गरीब किसान मजदूर हूँ, मुझे दुख होता है, मेरे समाज को देखता हूँ, SC/ST OBC माइनॉरिटी के जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज हैं, उनके लिए ऐसे ही शासन प्रशासन तक उनकी आवाजों को पहुंचाता हूं। और आज घुघरी भी वैसे ही शोषित वंचित तमाम परिवारों के साथ में जो अन्याय हुआ है उसको भी हम शासन प्रशासन केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे और बिल्कुल एक दिन सफल होंगे। अपने हर वर्ग में शोषित वंचित परिवार है, आज भी हमारे वंचित परिवारों को मोहरा बना करके बड़े बड़े लोग नेता मंत्री बन तो जाते हैं, परंतु मुड़कर कभी हमारे वो जो शोषित वंचित परिवार है उनको कभी वापस मुड़कर देखने वाले कोई नेता नहीं। इसलिए हमको सामाजिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखकर भारत आदिवासी पार्टी के साथ में हमने ये पूरे मंडला जिले के 9 इलाकों में एक सदस्यता अभियान के साथ मोर्चा भी खोला है। जितने भी हमारे शोषित वंचित समाज है और दबे कुचले भाई बहन है, उनके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। आपको बता दूं, यही इमली टोला है, इमली टोला में 2 गरीब आदिवासी भाइयों के जमीन को किसी गांव का ही एक पड़ोसी उनके साथ में अन्याय अत्याचार किया, उनके घर में घुस के मारा उनको और यही घुघरी थाने में FIR भी कर दिया कि मुझे मारे हैं करके, और वह दोनों लड़कों का कल हमने जमानत कराया है ना। तो ऐसे व्यवस्था है यहाँ पे। हमारे पास में यही खीसी का मुद्दा आया, वहां भी जमीनी विवाद चल रही है, उसको शासन प्रशासन देख नहीं पा रही, निराकरण नहीं कर पा रहा है, उसकी भी हमने ज्ञापन दिया और उसके बाद हमने मुंगवानी में भी देखा, मुंगवानी में पूरा जमीन फसल काट लिया, तहसीलदार साहब के पास उसने आवेदन लगाया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां भी बहुत जल्दी आंदोलन होने वाली और ऐसी स्थिति है यहाँ पे घुघरी में। तो भाई आपके नेता मंत्री कहाँ गए जिसको आपने वोट दे करके भेजा, आपकी आवाज बनेगा करके? उनको पता ही नहीं है कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके ब्लॉक में क्या हो रहा है, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, आपके यहाँ से कितने लोग पलायन में जा रहे हैं, नहीं मालूम उनको, आंकड़े नहीं। ये कौन देखेगा? हमारी व्यवस्था कौन बनाएगा? हमारे लिए बाबा अम्बेडकर भीमराव ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाया है,
परंतु इन दमनात्मक नेताओं के कारण हम लोग आज भी परेशान हैं। हर किसी, आप जितने खड़े हैं, आप सब जितने आए हैं, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन साथियों को मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अभी भी खुश हैं? आपके यहाँ, आपके घर में, आपके प्रशासनिक व्यवस्थाओं में खुश हैं? नहीं है। ये कौन करेगा? आपके विधानसभा क्षेत्र का विधायक करेगा, सांसद करेगा, परंतु इनको मीटिंग, रैली, इसके अलावा कोई टाइम नहीं है। आपको देखने वाले नहीं है कोई, इसलिए आपको कंधे से कंधे मिला करके खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे झूठे वादे करने वाले लोगों की आवाज बनना होगा, और इन लोगों के साथ में खड़े होकर के आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। साथियों, समय 11 बजे से 3 बजे का बीच ज्ञापन कर रहा है, और धूप भी है। मुझे लगता है कि आप खड़े धूप में परेशान हो रहे होंगे। होता है भाई, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको 2 वक्त की रोटी मिलने वाला नहीं है। वैसे ही हमें मेहनत करना पड़ेगा, कंधे से कंधे मिला करके लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमको हमारी हक की अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे। इसलिए आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी शासन प्रशासन को ज्ञापन देने हम लोग जा रहे हैं। आप भी कंधे से कंधे मिला करके चलिए। आपके गांव की, आपकी परिवार की, आपके क्षेत्र की जो भी लड़ाई होगी, मैं भारत आदिवासी पार्टी लड़ने को तैयार है। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने कभी सोशल मीडिया में देखा तो होगा कि भारत आदिवासी पार्टी इस देश में कैसी काम कर रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ, विधानसभा से 3 महीने पहले भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ, और पढ़े लिखे लोगों ने इसको निर्माण किया। इसका संस्थापक ट्राइबल आदिवासी है, इसका संस्थापक है सम्मानीय बड़े भैया राजकुमार रॉक जी। आज उन्होंने राजस्थान के अंदर में 5 विधायक बना लिया, और आपको बता दूं, भारत आदिवासी पार्टी का मध्य प्रदेश में भी एक विधायक है, जो ये तुम्हारे गधे विधायक नहीं बना पा रहे हैं। वैसी आवाज को वहां पे विधानसभा में रख रहे हैं। तो हमको घोड़ा और गधे में फर्क देखना होगा। आज मंडला की आवाज भी हमारे विधानसभा में उठ रही है, तो वो उठा रहे हैं तो कमलेश्वर डोडियार जी। ये जो गोंडवाना राज्य की मांग कर रहे थे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाले गोंडवाना राज्य की रैली निकालते थे, कभी पार्लियामेंट में कभी बात नहीं गई। राजकुमार रॉक जी ने गोंडवाना राज्य की मांग किया, और आने वाले समय में होगा। हमको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भाइयों का विरोध नहीं है। हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आइए मेरे भाइयों, ऐसे मंच में आइए जहां से आपकी आवाज दिल्ली तक जा सके। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि जब तक जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों में, तब चप्पा चप्पा गूंज उठेगा के नारों में। जो हमारे दबे कुचले भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, भारत आदिवासी पार्टी का पुरजोर आंदोलन और जोहार है। साथियों, बहुत अच्छा हमारे पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी आज हम लोगों को सुरक्षात्मक व्यवस्था प्रदान किए, और हमारे तमाम युवा साथी, बुद्धिजीवीगण, आप सभी ने हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उससे आप रूबरू हुए। हम चाहते हैं कि आप सभी एक कतार से खड़े होकर के जिस प्रकार से हम हमारी लड़ाई को लड़ते हैं, जिस प्रकार से हमारा परिवार में कोई सुख दुख में खड़े होते हैं, वैसा खड़े होकर के शासन प्रशासन को बताएंगे कि हमारे दबे कुचले शोषित वंचित समाज के साथ में आज जो अन्याय हुआ है, अगर बाकी मकानों पे बुलडोजर नहीं चला तो महा आंदोलन घुघरी में होगा। जोहार जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी। जोहर का नारा है, जोहर का नारा है, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दलितों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दलित भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पट्टा जी एक काम करो,
जिंदाबाद जिंदाबाद भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद 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 भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद 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 भाजपा कांग्रेस मुर्दाबाद 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 भाजपा कांग्रेस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कम करो दूरी पहले ढाई करो, कम करो दूरी पहले ढाई करो। ज्ञापन का वाचन कर रहे सर, आज भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से आपके द्वारा महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को हमने ज्ञापन सौंप रहे हैं और महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय जी को मध्य प्रदेश शासन विभाग। सर, विषय है भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति और पहचान करने के लिए एवं विकास के नाम पर जल जंगल और जमीन से बेदखल करने के लिए हो रहे असंवैधानिक कुकृत्यों पर तत्काल रोक लगाकर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अधिकार सुनिश्चित करने के संदर्भ में महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संविधान में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान प्राप्त है और इसी पहचान के आधार पर तमाम प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों और अनुसूचियों में अधिकार प्राप्त है। विडंबना यह है कि जिन तमाम विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लेते हुए गुलाम भारत में आदिवासी महापुरुषों और हमारे दलित महापुरुषों ने जल जंगल जमीन और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जान की बाजी लगाई थी, लेकिन तथाकथित 1947 को मिली आज़ादी और 1950 में मिले अधिकारों के बावजूद विकास के नाम पर औद्योगिकरण के माध्यम से बड़े बड़े बांध बनाकर प्राकृतिक संसाधनों का उत्खनन करके आदिवासियों व एससी दलित भाइयों को विस्थापित किया गया और उनका पुनर्वास करने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं रहा। जबकि संविधान में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूची 5 और 6 में उल्लेख है कि इन क्षेत्रों में केंद्रीय या राज्य सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि जनजाति मंत्रालय परिषद की स्थापना कर वहां विकास की सारी संभावनाओं को जमीन पर उतारने का काम करेंगे और उसका नियंत्रण प्रदेश में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति को होगा। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के विरोध लगातार केंद्र एवं राज्यों की सरकारों ने कानून बनाकर अनुसूची 5 व अनुसूची 6 का घोर उल्लंघन कर राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया और गैर कानून को स्वीकार किया गया। इसलिए देश भर के लाखों जनजातियों के सामाजिक संगठनों में आक्रोश होने से उन्होंने आंदोलन करना पड़ा और हम सभी आज भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से बुनियादी और जायज मांगों को एकत्रित कर महामहिम राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया है। हमारी निम्नलिखित मांगे हैं, कृपया संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारी मांगों पर विचार कर उचित कार्यवाही करें। ग्राम घुघरी स्थित भूमि खसरा नंबर 38/1 रकबा 17.24 हेक्टेयर भूमि जो कि शासकीय घासमद के नाम में दर्ज है। उक्त भूमि खसरा नंबर 38/1 रकबा 17.24 हेक्टेयर में 13/17 221 वर्ग फुट भूमि पर नरेश अहिरवार वगैरह द्वारा झोपड़ी निर्माण किया गया था, जो कि इस खसरे से लगे हुए अन्य खसरों में भी बड़े बड़े दंपतियों द्वारा पक्का मकान निर्माण कर व्यवसाय किया जा रहा है, जो कि तमाम लोग गैर आदिवासी है। यह कि मंडला जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है एवं महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सन 2000 से सभी बाहुल्य जिलों में पेशा एक नियम लागू किया गया है, परंतु प्रशासन के द्वारा धरातल में परिपालन नहीं करना निंदा का विषय है। अर्थात घुघरी ग्राम में बगैर ग्राम सभा के प्रस्ताव रसूख द्वारा मनमाने तरीके से एक ही वर्ग दलित परिवारों के झोपड़ियों में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया है, जो कि गरीबों का शोषण किया जा रहा है और भी अवैध कब्जाधारियों को शासन प्रशासन द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि घोर निंदा है। इस विषय को लेकर के हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं।
किस विषय को लेकर के आए थे और आपको क्या आश्वासन मिला? सर, मैं सुरेंद्र सिंह सिरसिया, भारत आदिवासी पार्टी से। आज हमने तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए थे और हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है, घुघरी ब्लॉक की जो व्यवस्था है, राजस्व की व्यवस्था है, वह चरमराई हुई है। और यहाँ पे हमारे कुछ दिनों पूर्व यहाँ पे जो अतिक्रमण अभियान के द्वारा यहाँ पे हमारे दलित भाइयों के परिवारों की झोपड़ी को उजाड़ा गया है और एक ही वर्ग के लोगों के साथ जो इस टाइप की जो भेदभाव करना, यह संविधान की व्यवस्था अनुसार नहीं है। हम लोग सभी इसका घोर निंदा करते हैं और आगामी समय में हमने बताया है कि अगर इन लोगों को अगर व्यवस्था नहीं देते तो वहाँ पे जो 20 लोगों के लिए जो नोटिस जारी हुआ है, वह सभी लोगों की घर में बुलडोजर चले। अन्यथा आने वाले समय में हम यहाँ पे बहुत महा आंदोलन करते हुए, उग्र आंदोलन करते हुए हमारे तमाम दबे कुचले शोषित वंचित भाइयों की परिवार के लिए हम हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी एसडीएम साहब ने ज्ञापन दिए, उन्होंने आश्वासन तो हमें दिया नहीं है और शायद लगता है हमारे ज्ञापन से उनको संतुष्टि नहीं होगी और वो हो सकता है कि यहाँ की जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र मंडला है, उसकी जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था को ये परिपालन धरातल में नहीं करते हैं और लगता है हम बिल्कुल तैयारी करेंगे हमारी आंदोलन की। अगर ज्ञापन ऊपर नहीं जाती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हुए महा आंदोलन, उग्र आंदोलन होगा। पूरे प्रदेश के लोग, पूरे कार्यकर्ता एकत्रित होकर। क्या समस्या है आपकी और क्या विषय लेकर के आए थे? मेरा नाम रानू अहिरवार है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। सभी लोगों ने यहाँ पे अपना अपना घर बनाया, मैं एक बेघर हूँ, इसलिए गरीब महिला हूँ। मैं 2 बच्चों को लेकर के दर दर भटक रही थी, तो मैंने भी खाली जगह देखकर मैंने अपना झोपड़ी बनाया। जैसे कि मैं झोपड़ी बनाने लगी, इसलिए मेरे को दुनिया भर के कई कुछ बोलने लगे, तुम यहाँ मत बनाओ, ये मत करो, तुम्हारे बाप की जगह है, ये वो करके मेरे को बोलने लगे। मैं सबके हाथ पैर जोड़ी सर, बच्चे लेके मैं पैर के नीचे गिरी, लेकिन मेरा कोई नहीं सुना। और आज सबकी बिल्डिंग तना है और मेरे गरीब की झोपड़ी तोड़ दिया गया। कारण कि मैं जात की चमार हूँ और हमारे 3 लोगों का बस घर टूटा है, बाकी सबका जैसा कि तैसा है। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर सरकार चाह रही सही है, सब सरकार की जगह है तो पूरा टूटे। हम 3 लोगों का क्यों टूटे? हरिजन का बस क्यों टूट रहा है? टूटे तो सबका टूटे, वो भी सरकारी जगह में बसे हैं, उनका कोई पट्टाधारी नहीं है। और मेरा कहना ये भी है, और जैसे कि नहीं भी तोड़ रहे हैं तो जितने लोगों का नोटिस आया उतना का तो तोड़ें, या तो फिर हमारा जितना नुकसान हुआ है उतना भरपाई करें। हम गरीब बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चों लेके मैं बनी मजदूरी करके मैं कैसे कैसे बच्चों को पालन पोषण कर रही हूँ, मैं उसको मैं जान रही हूँ। और मैं कितना कहाँ से कर्जा बट्टा लेके बनी मजदूरी करके मैं उतना अपना काम खड़े कर, आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है बच्चों को खिलाने के लिए, मैं कहाँ से लाऊं? सरकार देगी क्या मेरे को? क्या वजह है झोपड़ी गिराने की? झोपड़ी गिराने की यही वजह है कि बस बड़े लोगों का देख लिए, क्योंकि वो पैसे भर दिए, हम गरीब हैं, हम पैसे नहीं दे पाए, कारण यही है। आपसे किसी ने पैसे मांगे? मेरे से किसी ने पैसे नहीं मांगा, लेकिन बड़े बड़े लोगों का घर क्यों खड़ा है? क्यों खड़ा है बड़े लोगों का घर, और गरीबों की झोपड़ी क्यों टूटा? सरकारी जमीन है, उसमें सबका अधिकार है। सबका अधिकार क्या हमारा सरकार नहीं है? हमने वोट नहीं दिया है, हमारा भी सरकार है, हमने भी वोट दिया है। अगर वो जानता है सरकार की तो हम भी जानता है सरकार की, इसमें कोई 2 मत वाली बात नहीं है। या फिर भेदभाव कर रहे हैं तो फिर सभी के साथ करें ना, हमारे 3 लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं? या फिर जाति प्रथा के उसमें से कर रहे हैं क्या, छुआछूत की उसमें से, कि चमार है तो इनको हटा दें हम, यही हो सकता है। क्या समस्या है और क्या समस्या लेकर के यहाँ आप कार्यालय आए हुए थे और क्या आश्वासन मिला, क्या वजह है? सर, यहाँ पे जो अतिक्रमण हुआ है और नोटिस जारी हुआ था 20 लोगों के लिए, तो उसमें शायद 3 घर का 3 झुग्गी जो थे उनको तोड़ा गया है, बाकी 17 बचा देंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए और अगर ये व्यवस्थाएं हैं तो सबको व्यवस्था मिलना चाहिए। और ये मान लो कि बाद जो नोटिस हुआ था
तो सबका टूटना चाहिए। हमारा उद्देश्य है, जो पीड़ित परिवार है वो बता रही है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ के जीवन यापन जो भी रोजगार कर रही थी वो उसके पास गुजारा करने का कोई जरिया नहीं है उसके पास, और उसके पास कोई स्रोत नहीं है, तो यहाँ रह के वो कमा रही थी। तो हम कह रहे हैं कि सरकार को जो सिस्टम है नोटिस करने का, वो नोटिस जारी होना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि नोटिस जारी तो हुआ, लेकिन ये ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के निर्देश अनुसार होना चाहिए। तो ग्राम सभा तो हुई नहीं लगता है मेरे ख्याल से, और उनको नोटिस दिया गया तो प्रेजेंटली दिया गया, तो कोई बात नहीं, प्रेजेंटली दिया गया, लेकिन सबको जब नोटिस मिला तो कार्रवाई सबके ऊपर होना चाहिए। तो ये चिंता का विषय है, ये भेदभाव वाला सिस्टम गलत है, निंदा का विषय है। जो भेदभाव किया गया, सीधे सिंपल दिख रहा है कि 3 लोगों का मकान गिराया गया, बाकी 17 छोड़ दिया गया, तो ये भेदभाव, भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, संविधान हमारे सबके लिए, संविधान जो अनुच्छेद 25 है, हमको पूरी हक और आज़ादी के साथ जीने की इजाज़त मिलता है, उसमें व्यवस्था मिलता है। हम आत्मिक स्वतंत्रता के अनुसार जी सकते हैं, आर्टिकल के जो संविधान में आर्टिकल हमारे लिए है, और हम फिजिकली तरीके से भी हम आज़ाद होकर जी सकते हैं, और हमारे लिए व्यवस्था है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी है उसमें हम लोग स्वतंत्र रूप से, चाहे वो आत्मिकता हो चाहे वो फिजिकल हो, हम लोग स्वतंत्र जी सकते हैं, हक अधिकार की लड़ सकते हैं। और ये 5वीं अनुसूची के हिसाब से यहाँ का जो जल जंगल जमीन हमारा है, वो जो पेशा लागू है उसके तहत वो ग्राम सभा के अधीनस्थ आता है। ग्राम सभा पारित करती है, उसको निर्णय करती है कि इनको वहाँ से जारी होता है। लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि ग्राम सभा पारित नहीं हुआ और डायरेक्ट अधिकारी लोगों के जरिए नोटिस जारी हुआ है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो एसडीएम सर से जो हमने आवेदन लगाया है उसको लिया है, लेकिन आश्वासन मुखार बिंदु से नहीं मिला है, और ये हमारी कार्यवाही ऊपर तक पहुंचनी चाहिए।